वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 2 द एलिफेंट ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मीनिंग होता है अनाथालय। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं वो जिस जगह पर रहते हैं उसे अनाथालय कहते हैं। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनका आंसर्स जो है वो आपको सोल्यूशन वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। We stepped off the plane at Nairobi International Airport late at night. हमने देर रात नायरोबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान से कदम बाहर रखा, यानी हम एरोप्लेन से उतरे। I had been excited throughout the flight to Kenya since it was the first time that I would step onto the continent of Africa. पूरी उड़ान भर मैं केन्या पहुंचने के लिए उत्साहित था क्योंकि ये पहली बार था जब मैं अफ्रीकी महाद्वीप पर कदम रख रहा था। However, after nearly 8 hours on the flight, I was very tired, hardly noticed the streets we zipped through on the way to the hotel. हालांकि जब हमने इतना लंबा सफ़र तय किया था तो 8 घंटे की लंबी उड़ान के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और होटल जाते समय सड़कों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया थकान के कारण। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप ऑल एक्साइटेड एंड रेयरिंग टू गो। अगली सुबह मैं उत्साह से भरपूर उठा। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ आवर 12th डे टूर ऑफ केनिया। तो ये हमारे 12 दिन का जो केनिया का दौरा था, टूर था, उसका ये पहला दिन था। That day, we were going to explore the delights that Nairobi had to offer. उस दिन हमने नायरोबी के जो आकर्षण थे उनका आनंद लेने का फैसला किया, यानी जो भी अट्रैक्शन थे, जो भी वहाँ घूमने की जगह थी, वहाँ पर जाने का निर्णय लिया। After an excellent continental breakfast served by a staff whose fluency in English was better than many of their ilk in India, we were ready for the day. एक शानदार कॉन्टिनेंटल नाश्ते के बाद वहाँ पर हमने जब नाश्ता किया तो जो वहाँ के कर्मचारी थे, यानी जो वहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे, जिन्होंने हमें खाना परोसा था, उनकी अंग्रेज़ी भारत के कई लोगों से काफ़ी बेहतर थी। हम दिन के लिए तैयार हो गए, यानी अब हम नाश्ता करने के बाद घूमने के लिए रेडी हो गए। द फ्रेंडली होटल पीपल हैड टॉट अस द केनियन ग्रीटिंग जम्बो। और जो होटल के जो हमारे फ्रेंडली लोग थे, जो भी वहाँ पे कर्मचारी थे, उन्होंने हमें केनई अभिवादन, जैसे कि हम लोग गुड मॉर्निंग करते हैं, हेलो कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने हमको जम्बो सिखाया, ग्रीट करना सिखाया। एट द फ्रंट डोर आवर चौफर ग्रीटेड अस विद अ गुड मॉर्निंग। मुख्य द्वार पर हमारे ड्राइवर ने हमें गुड मॉर्निंग कहकर विश किया, ग्रीट किया। We chorused Jumbo back and received a wide grin from him. हमने एक स्वर में जंबो कहकर उत्तर दिया, क्योंकि अभी अभी हमें वहाँ पे ग्रीट करना सिखाया गया था, और एक साथ हमने जंबो बोला और सबके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। Nairobi is not a very big city and our first stop was the Elephant Orphanage at the David शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट। नायरोबी बहुत बड़ा शहर नहीं है और हमारी पहली यात्रा डेविड शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के जो हाथी अनाथालय था वो थी, यानी जो इस चैप्टर का नेम है द एलिफेंट ऑर्फनेज, उसके बारे में इस जगह पर है कि वो सबसे पहले दिन यहाँ पर गए। इंस्टीट्यूटेड बाय डेविड शेल्ड्रिक आ कंजर्वेशनिस्ट। कंजर्वेशनिस्ट मतलब होता है संरक्षणवादी। अ पर्सन हु प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, एक व्यक्ति जो पर्यावरण या फिर जन्य जीवन की रक्षा करता है, उसे हम संरक्षणवादी या कंजर्वेशनिस्ट बोलते हैं। इट शेल्टर्स बेबी एलिफेंट, और ये जो इंस्टीट्यूशन था वहाँ पर छोटे जो बेबी एलिफेंट्स हैं दैट हैड बीन ऑर्फेंड और हर्ट बाय ट्रैपर्स, तो जो घायल हो कर दिए गए थे या फिर जो शिकारियों द्वारा ट्रैप करने की कोशिश में होते हैं, उनको यहाँ पर शरण दी जाती है, उनकी यहाँ पर रक्षा की जाती है।
It gave these calves a home, food or nurturing and medical aid until they became about 3 year old when they were reintroduced into the wild. और ये जो अनाथालय हैं इन छोटे छोटे बेबी एलिफेंट्स को तब तक घर, भोजन, देखभाल और चिकित्सा का सहायता प्रदान करते हैं, यानी जो मेडिकल एड्स होते हैं वो देते हैं, जब तक ये लगभग 3 साल के नहीं हो जाते, यानी थोड़े बड़े नहीं हो जाते। तब ये उनको तब तक इनकी देखभाल करते हैं और उसके बाद इन्हें दोबारा जंगल में छोड़ दिया जाता है। At the time of our visit, there were about 27 elephants in the orphanage. और यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि हमारी यात्रा के समय अनाथालय में लगभग 27 एलिफेंट्स थे। Located on the edge of Nairobi, the handlers at the Sheldrick Elephant Orphanage have been rescuing baby elephants for several decades. नायरोबी के किनारे स्थित शेल्ड्रिक हाथी अनाथालय की देखभाल करता कई दशकों से, यानी कई डिकेड से हाथी के बच्चों को बचा रहे हैं, यानी ये कंजर्वेशन कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। दे पिक अप यंग एलिफेंट्स एज यंग एज 2 days ओल्ड, और वो 2 दिन के छोटे हाथियों को भी बचा लेते हैं। जो नन्हे बेबी एलिफेंट्स होते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। When they find a young calf at first, they try to find a female elephant nearby to nurse the baby. जब भी कोई उनको छोटा एलिफेंट्स मिलता है तो सबसे पहले वो पास में कोई मादा हाथी को ढूंढते हैं जो उस बच्चे को दूध पिला सके। मादा हाथी शायद उसकी मदर भी हो सकती है, तो वो इस तरीके से उसको सर्च करते हैं। If none can be found or none will accept the baby, they bring the little elephant back to the shelter and feed, protect and care for the until it is about 3 years of age. और अगर यदि कोई भी माँ नहीं मिलती, कोई भी मादा हाथी नहीं मिलती, उस बच्चे को स्वीकार नहीं करती, तो वो छोटे से हाथी को अपने अनाथालय में आश्रय के लिए ले आते हैं। वहाँ पर उसे जब तक वो 3 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको दूध पिलाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। इस तरीके से उस बेबी एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हाउ डज एन एलिफेंट बिकम एन ऑर्फन? तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हाथी अनाथ बनता कैसे है। इसके कई कारण हैं। देयर कैन बी सेवरल रीजंस। इट इज़ पॉसिबल दैट मदर मे हैव बीन किल्ड बाय लॉयंस, पोचर्स और बाय अ फॉल इनटू अ वेल और ऑफ अ क्लिफ। तो ये कई कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मदर एलिफेंट होती है वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती है। संभव है कि उसकी माँ को या तो शेरों ने मार दिया होता है या फिर शिकारियों ने मार दिया होता है। पोचर मतलब शिकारी, या फिर वो कुएं में गिर गई हो या फिर चट्टानों में गिरकर मर गई हो। इस तरीके से कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे जो एलिफेंट बेबी है वो ऑर्फन हो जाता है। Sometimes the mother may have simply abandoned the baby because it is sticky, or on rare occasion if the baby is a twin. और भी कुछ कारण हैं, जैसे माँ बच्चे को इसलिए भी छोड़ देती है क्योंकि वो बीमार होता है, या फिर कई मामलों में जब जुड़वा हाथी पैदा होते हैं तो माँ केवल एक को स्वीकार करती है और दूसरे को अस्वीकार कर देती है। मतलब वो एक को तो संभाल सकती है, दूसरे को नहीं संभाल सकती है, तो उसको वो छोड़ देती है। When twin elephants are born, the mother will only accept one and will reject the other. At the same time, poaching, drought, habitat destruction और human wildlife conflict also lead to the death of mothers. इसके अलावा अगर कोई उसका शिकार करता है या फिर ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं उस जगह का विनाश या फिर मानव वन जीवन से संघर्ष के कारण माँ की मृत्यु हो जाती है, यानी मदर एलिफेंट नहीं जीवित रहती, तब भी ऐसे रीजंस होते हैं कि जो बेबी एलिफेंट्स हैं, इन्फेंट्स हैं, वो ऑर्फन हो जाते हैं। एज इन्फेंट एलिफेंट्स डिपेंड कम्प्लीटली ऑन देयर मदर्स मिल्क फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ देयर लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं कि शिशु हाथी जो होता है,
अपनी जीवन के पहले 2 वर्षों तक पूरी तरह से अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहता है। इसलिए बिना मानवीय हस्तक्षेप उनका जीवित रहना मुश्किल होता है। अब जब वो ऑर्फन हो जाते हैं तो उनका प्रोटेक्शन के लिए ये कंजर्वेशन, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हैं। इट इज़ अनलाइकली दैट ऑर्फन बेबी कुड सर्वाइव विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। बेबी एलिफेंट मस्ट नर्स until they are about 3 years old। तो इनकी यानी शिशु हाथियों की लगभग 3 साल तक की उम्र में दूध पिलाया जाता है और इनकी बहुत ज़्यादा केयर करना ज़रूरी होता है। इन द वाइल्ड they are in a herd surrounded by nurturing female elephants until they are about 14 to 16 year old। जब ये बेबी एलिफेंट्स जंगल में होते हैं, झुंड में रहते हैं, जहाँ पर जो मादा हाथी होते हैं, यानी जो मदर्स नहीं, जो मादा हाथी होते हैं, फीमेल्स होते हैं, वो उनकी देखभाल करती हैं जब तक कि वो 14 या 16 साल तक के नहीं हो जाते। Not only are young elephants nursed and nurtured, they are also kept warm at night by the collective body heat of the adult। ना ही केवल वो उनको पोषण देती हैं, उनको ध्यान रखती हैं, बल्कि जो वयस्क हाथी होते हैं, जो बड़े हाथी एडल्ट्स होते हैं, वो सामूहिक गर्मी से रात में उन्हें गर्म भी रखते हैं, अपनी बॉडी से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मदर्स जो होती हैं वो अपने छोटे छोटे बेबीज़ को अपनी बॉडी की जो गर्माहट है वो देते हैं जिससे कि वो प्रोटेक्ट रह सकें। इसी तरीके से फीमेल एलिफेंट्स भी अपने इन्फेंट को हेल्प करते हैं। When they are older, female stay with the herd and prepare to become mothers themselves। जब वो झुंड में होते हैं तब या वो बड़े हो जाते हैं तो मादा हाथी झुंड में साथ तो रहती हैं पर भविष्य में माँ बनने की तैयारी करती हैं, जबकि नर हाथी जो होते हैं वो दूसरे नर के झुंड में शामिल हो जाते हैं और पिता हाथी बनने के लिए शिक्षा लेते हैं। यानी इनकी जो लाइफ है उनमें भी एक प्रोसेस होता है जिससे कि जो उनकी जनरेशन है वो आगे की तरफ बढ़ सके। इनका जो रूल है वो है मेल्स गो ऑफ टू लिव विद द अदर बुल्स एंड आर स्कूल्ड टू हाउ टू बिकम डैडी एलिफेंट्स एंड मदर जो होती हैं वो जो फीमेल्स होती हैं वो मदर बनने के लिए प्रिपेयर करती हैं खुद को। द ऑर्फन इन द शेल्टर आर डिप्राइव्ड ऑफ हर्ड केयर बट देयर हैंडलर्स आर स्पेशली ट्रेन टू लुक आफ्टर देम। द ऑर्फन्स इन द शेल्टर आर डिप्राइव्ड मीन्स होता है सफरिंग अ लॉस, किसी भी चीज़ का नुकसान जब होता है, ऑफ हर्ड केयर बट देयर हैंडलर्स आर स्पेशली ट्रेन टू लुक आफ्टर देम। अनाथालय में जो अनाथ हाथी झुंड की देखभाल से वंचित रहते हैं, यानी ऊपर जो भी मैंने आपको बताया ऊपर वाले पैराग्राफ में कि वो झुंड में रहते हैं तो वो अपने मदर एलिफेंट से घिरे रहते हैं और उनकी केयर होती है वहाँ पे। लेकिन अनाथालय में तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ तो सभी बेबी एलिफेंट्स हैं, तो वहाँ पे वो वंचित रह जाते हैं उस केयर से। लेकिन उन्हें देखभालकर्ता जो होते हैं वो विशेष रूप से प्रशिक्षित करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। They are fed from milk bottle about every 3 hours and brought into a corral where they are kept under blankets to stay warm। तो अब यहाँ पर इनकी कैसे देखभाल होती है? इन्हें हर 3 घंटे पर बोतल से दूध पिलाया जाता है और रात में उन्हें कंबलों से ढककर एक बाड़े में रखा जाता है। जो कॉरल होती है उसे बाड़ा कहते हैं। बाड़े का मतलब होता है क्लोज्ड एरिया। One handler stays with one baby elephant each night, but never the same handler with the same elephant more than once in the same week। एक देखभाल करता हर रात एक शिशु हाथी के साथ ही रहता है, लेकिन कभी भी एक ही देखभाल करता को एक ही हाथी के साथ एक ही सप्ताह में 2 बार नहीं रखा जाता। यानी जो एक हाथी है उसके साथ एक देखभाल करता एक हफ्ते में एक ही बार रहेगा, 2 बार उसको उसके साथ नहीं रखा जाता है। इसका भी एक रीज़न है। They do this so that the babies do not develop an attachment to a particular human।
देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर दिस। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी शिशु हाथी किसी भी देखभालकर्ता से विशेष प्रकार का लगाव ना विकसित कर ले, मतलब उसको किसी तरह का अटैचमेंट ना हो जाए। और इसकी एक खास वजह है, खास वजह ये है, वंस द एलिफेंट इज री इंट्रोड्यूस्ड इन टू द वाइल्ड it is necessary that they retain their natural wariness of humans। wariness मतलब केयरफुल होना। तो जब उनको दोबारा जंगल में छोड़ा जाता है तो ये ज़रूरी होता है कि वो मनुष्यों के प्रति अपनी प्राकृतिक सतर्कता बनाए रखें, जो नेचुरल वेरीनेस है उसको वो बनाए रखें। However, years after being reintroduced, the elephants will remember the rescue workers and be friendly with them, but not with others humans। हालांकि जंगल में छोड़े जाने के वर्षों बाद भी हाथी अपने जो बचाव करता है उनको वो पहचानते हैं, उनके प्रति मित्रता रखते हैं, उनके प्रति एक लगाव रखते हैं, लेकिन अन्य मनुष्यों के प्रति नहीं। अब जाहिर सी बात है कि आप किसी के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहते हो और जानवर तो इंसानों को बहुत अच्छे तरह से पहचानते हैं, तो वो भी कैसे भूल सकते हैं। The orphanage is open to the public for 1 hour a day between 11 a.m. and midday। अनाथालय प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक यानी सिर्फ 1 घंटे के लिए ही लोगों के लिए खुला रहता है। During this time, visitors have the opportunity to watch the babies being hand fed by their keepers and enjoying a mud bath or soil dusting। और ऐसा इसलिए है कि वो 1 ही घंटे खुला रहता है, हर वक्त आप उन पे नज़र नहीं रख सकते। और जब वहाँ पर ऐसा होता है तो जितने भी विज़िटर्स, जितने भी लोग बाहर से उन्हें देखने आते हैं, वो हाथियों को उनके देखभालकर्ताओं के साथ दूध पीते और कीचड़ में से नहाते हुए और धूल में खेलते हुए देखने का अवसर प्राप्त करते हैं। मतलब ये चीज़ वो देखते हैं, देखिए ये पिक में दिया है, वो किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, इस चीज़ को इंजॉय वो लोग करते हैं जो विजिटर्स होते हैं। द अपॉर्चुनिटी इज़ बोथ इंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल। और ये जो अवसर है ये दो तरीके का होता है, एक तो आपको मनोरंजन मिलता है, दूसरा साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल चीज़ें यानी शैक्षिक चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। आप समझ पाते हैं कि वो किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिकली हम उनको देखते हैं उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। वन ऑफ द कीपर्स गिव a fascinating lecture about the project history and goals, the issues that face elephant in the wild, and the practical problems of raising very young wild animals by hand। और इन सब चीज़ों के लिए एक देखभाल करता ये पूरे प्रोजेक्ट का जो भी इतिहास है या जो भी उद्देश्य हैं, जंगलों में हाथियों को सामने आने वाली समस्याएं हैं, या जो छोटे जंगली जानवरों को हाथ से पालने में आने वाले कठिनाइयां हैं, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें वो देखभाल करता जो है वो लोगों को बताता है। The babies are also introduced to the visitors along with their stories and personality traits। और जो visitors होते हैं वो शिशु हाथियों से मिलवाया जाता है उनको, और उनके व्यक्तित्व और उनकी कहानियाँ भी बताई जाती हैं। यानी कोई पर्टिकुलर हाथी के बारे में कोई बात है तो वो भी बताई जाती हैं और हम उनसे समझ पाते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई है ऑर्फनेज में आकर। We reached the orphanage at noon। हम दोपहर में अनाथालय पहुँचे। Elephants in batches were brought into a corralled area। Corral means जो closed area होता है, यानी जो बाड़ा होता है उसको बोलते हैं corralled area। तो एलिफेंट्स जो थे, जो हाथी थे, वो समूह के एक घेरे वाले क्षेत्र में लाए गए थे। Big and small babies came trundling inside the enclosed area। बड़े और छोटे हाथी लड़खड़ाते हुए उस बाड़े के अंदर आ रहे थे। They were in quite a hurry। वो थोड़ा सा जल्दी में थे। They knew it was feeding time and were no different from hungry human toddlers who are completely focused on their milk bottles। और
वो छोटे तो थे ही, तो उनको पता था कि ये खाने का समय हो गया है, और जैसे कि भूखे इंसान के बच्चे होते हैं उसी तरह ये भी अपनी दूध की बोतलों पर पूरा फोकस उनका उन्हीं बॉटल्स पर था, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी और उन्हें मालूम था कि ये समय फीडिंग का है। Each handlers held a 3-liter plastic bottle with a huge nipple to the calf's mouth। और हर प्रत्येक देखभाल करता जो था वो बछड़े के मुंह में, यानी जो छोटा हाथी है उसके मुंह में 3 लीटर की प्लास्टिक की बॉटल जिसमें एक बड़ा सा निपल लगा हुआ था, जिससे उसका दूध जो है वो उसके मुंह में जा सके, और पकड़ कर उसे बड़े प्यार से दूध पिलाता है। इट कंटेन्ड अ बेबी फॉर्मूला विच वॉज ग्रीडली सक्ड अप इन मिनट्स। और ये जो दूध है वो विशेष प्रकार के फॉर्मूले से बना होता है जिसे हाथी का बच्चा कुछ ही मिनटों में तेजी से पी लेते थे। ईच काफ वॉज गिवन 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क। प्रत्येक बच्चे को 2 बॉटल्स जो हैं वो दी जाती हैं। इट वॉज अम्यूजिंग to see how they grunted and squealed in protest if there was a little delay in the empty bottle being exchanged for a full one। और ये बड़े मज़ेदार था कि यदि खाली बोतल को भरी हुई बोतल से बदलने में थोड़ी भी देर होती थी तो वो ज़ोर से चिंघाड़ने और चीखने लगते थे। जैसे कि एक छोटा बच्चा नहीं ज़िद करने लगता है, वैसे ही वो लोग भी थोड़ा सा चिड़खिड़ाने लगते थे और थोड़ा चीखने लगते थे। जैसे कोई इंसानी बच्चा दूध की बोतल उसकी छीन ली जाए तो वो ऐसे करता है, नहीं चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। They sounded so like the human baby whose milk bottle is taken away। छोटे से दूध बेबी की अगर आप दूध की बोतल छीन लीजिए फिर देखिए वो कैसे रोना शुरू करता है। After guzzling milk it was play time। अब जब वो लोग दूध पी लेते थे तो उनके खेलने का समय हो जाता था। They rolled in heaps of red dust, happily spraying it over themselves with their trunks। और वो अपनी सूंड से लाल धूल को उछालते थे, धूल के ढेर में लोटपोट हो जाते थे और खुशी खुशी वहाँ पर खेलते थे। Looking like mischievous school boys, they pushed each other। और शरारती बच्चों की तरह, जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी तरह वो एक दूसरे को धक्का देते। Entwined their trunks and climbed on each other's back। Entwined का मतलब होता है twisted together। और वो एक दूसरे की सूंड को अपने आप में उलझा लेते और एक दूसरे की पीठ पर चढ़ने लगते। तो उस तरीके से वहाँ पर खेलते थे, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं वैसे ही ये भी बड़े शरारती होते हैं और ये भी वहाँ पर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। वर्ड मीनिंग्स में देख लेते हैं। वेरीनेस मीन्स टू बी केयरफुल, सावधानी बरतना। ट्रेंडलिंग मतलब होता है वॉकिंग अनस्टीडली, यानी लड़खड़ा कर चलना। बेबी फार्मूला मीन्स मिल्क विद स्पेशल थिंग्स इन इट फॉर बेबीज़। शिशुओं के लिए विशेष प्रकार के पोषक तत्वों वाला दूध जो होता है उसे बेबी फार्मूला बोलते हैं। गजलिंग मीन्स होता है ड्रिंकिंग ग्रीडली, तेज़ी से गटकना। इन ट्विन मतलब होता है ट्विस्ट टुगेदर, एक दूसरे से उलझ जाना। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको सॉल्यूशन वीडियो में मिलेंगे। The spectators on the other side of the ropes were told to maintain silence if an elephant came close to them। Spectators मतलब होते हैं जो दर्शक होते हैं, जो उन्हें देख रहे होते हैं। रस्सियों की दूसरी ओर खड़े दर्शकों को ये बताया गया था कि यदि कोई हाथी उनके पास आता है तो वे शांति बनाए रखें, शोर न मचाएं, यानी कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए। वी वर अलाउड टू केयर्स देम। और हम उनको, हाथियों को प्यार से सहलाने को बोलते थे। फील देयर रफ स्किन एंड ऑफ कोर्स क्लिक देम। उनकी खुरदुरी त्वचा को महसूस करें और निश्चित रूप से उनकी तस्वीरें खींचने की अनुमति हम उन्हें दे देते हैं। When an elephant is ready to be reintroduced to the wild, the rescue workers locate a herd that they think will be suitable for the baby। जब किसी हाथी को जंगल में दोबारा छोड़ने के लिए तैयार किया जाता है तो बचाव दल उस झुंड का पता लगाते हैं जो उन्हें बच्चे के लिए उपयुक्त लगता है। यानी बच्चे को ऐसे ही जंगल में नहीं छोड़ दिया जाता है, हाथियों के झुंड को ढूंढा जाता है, उसके बाद उस बच्चे को उस झुंड में छोड़ा जाता है।
Then they transport the baby to the area and bring it into the proximity of herd. Proximity मतलब closeness. तो क्या होता है, वो बचाव दल ढूंढा जाता है और फिर वे हाथी को उस क्षेत्र में ले जाते हैं जहां उस झुंड के पास उसे छोड़ देते हैं. बट दे डोंट जस्ट लीव एट दैट पॉइंट. लेकिन उस हाथी के बच्चे को वो उसी जगह नहीं छोड़ते और तुरंत वापस नहीं लौट आते हैं. दे स्टे एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर अ फ्यू डेज. कुछ दिनों तक वो उस पर नज़र रखते हैं. रीज़न ये है कि आप किसी को एकदम से अनजान जगह पर छोड़ देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसे अपना ले, इसलिए उस पर नज़र रखी जाती है कुछ दिनों तक. इफ़ द हर्ड एक्सेप्ट द बेबी, अगर झुंड उस बच्चे को अपना लेता है, दे लीव एंड चेक बैक ओनली ओकेजनली ऑन द बेबी, और तब वो जाकर उसे वहाँ छोड़ते हैं और कभी कभी आकर जांच भी करते हैं कि वहाँ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं. इफ़ द बेबी इज़ रिजेक्टेड दे विल लोड अप द बेबी एलिफेंट अगेन एंड ट्राई विद अनदर हर्ड. अगर उस बेबी को अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी वो झुंड उसे नहीं अपनाता है, तो उसको वो वापस ट्रक में लोड करते हैं और वापस ले आते हैं किसी और झुंड के पास छोड़ने के लिए. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं भी पसंद कर रहे हैं तो भी वो उसको वहाँ पर छोड़ दें. इस बात का ध्यान रखा जाता है. दे रिपीट द प्रोसेस अंटिल दे फाइंड अ हर्ड दैट विल एक्सेप्ट द ऑर्फन. और इस प्रोसेस को वो तब तक अपना मतलब जारी रखते हैं जब तक कोई उन्हें ऐसा झुंड न मिल जाए जो उस अनाथ को स्वीकार ले. यानी जब तक उसको स्वीकार न किया जाए उसको वो ऐसे नहीं छोड़ के आते हैं. वी फाउंड आउट दैट द सेंटर डज नॉट ओनली एक्सेप्ट ऑर्फेंड एलिफेंट्स. हमें पता चला कि केंद्र में सिर्फ अनाथ हाथियों को ही नहीं रखा जाता, बल्कि दे ऑल्सो प्रोवाइड अ होम एंड प्ले नर्समेट टू अ बेबी राइनोसेरस. तो हमें ये भी पता लगा कि वहाँ पे शिशु गेंडे की भी देखभाल करते हैं. वो प्यारा सा गेंडा रोज़ाना विजिटर के सामने परेड करता है. This particularly attractive chap gets to parade in front of visitors on the daily basis. और वो छोटा होता है तो attractive तो वो होता ही है. The keepers told us that he too will be reintroduced to the wild when he is old enough. और जो देखभाल करता है वो ये बताते हैं कि जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसे भी जंगल में छोड़ दिया जाएगा. As we sat back in our car to drive through the streets of Nairobi to our next park, the endearing sight of the baby elephants gamboling in the dust kept playing in my head. Gamboling मतलब playing. और जब हम वापस नायरोबी की सड़कों पर निकलने के लिए अपने अगले पार्क की ओर जाने के लिए कार से रवाना हुए तो मेरे मन में वो शिशु हाथियों का धूल में मस्ती से खेलना बार बार घूम रहा था. मतलब वो इमेजेस जो हैं, वो पल जो हैं, वो बार बार उसी समय मेरे दिमाग में आ रहे थे. हाउ ट्रस्टिंग एंड इनोसेंट ऑल यंग वंस आर until this world teach them the harsh fact. और हम ये सोच रहे थे कि कितने भरोसेमंद और मासूम होते हैं ये सारे बच्चे जब तक कि ये दुनिया के उन कठोर जो सच्चाइयाँ हैं उन्हें नहीं सिखा देती. क्योंकि हम हमेशा ही अपने एक्सपीरियंस से इस दुनिया में सरवाइव करते हैं. हम जब छोटे होते हैं तो हमें उतनी चीज़ें नहीं पता होती, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वैसे वैसे उन डिफ़िकल्टीज़ को हमें फेस भी करना पड़ता है, एक्सेप्ट भी करना पड़ता है और रिजॉल्व भी करना पड़ता है. उसी प्रकार से जो जानवर हैं, चाहे वो छोटे बेबी एलिफेंट्स हों या फिर कोई और अन्य जीव जंतु हों, वो भी इसी तरीके से अपनी लाइफ में बड़े होते होते एक्सपीरियंस करते हैं और डिफ़िकल्टीज़ को फेस आउट करते हैं. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको पसंद आया होगा. इसके क्वेश्चन तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.